पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी की मौत हो चुकी है। खालिस्तानी आतंकी गजिंदर सिंह की पाकिस्तान में मौत हो गई। ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये खालिस्तानी टेररिस्ट था, दिल की बीमारी से परेशान था गजिंदर सिंह। 1981 में एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैक करने का आरोप, मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल था गजिंदर सिंह। दल खालसा का सह संस्थापक था गजिंदर। पाकिस्तान में पाकिस्तान की पनाह में था। खबरों की, खालिस्तानी आतंकी गजिंदर सिंह की पाकिस्तान में मौत हो गई है। शक यही पड़ता है कि रॉ के जरिए ये सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। उन्होंने डिनाई किया हुआ है, पर उनकी बेटी है, उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कई सोशल मीडिया साइट्स पर ये डालकर कंफर्म किया दैट ही इज डेड। एक्सट्रेडिशन की जरूरत ही क्या है जब तालिबान उधर बैठा हुआ है और बहुत सारे अननोन गनमैन बैठे हुए हैं। मैं ये बोलूंगी अननोन गनमैन की जय हो। रॉ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। तो सनसनीखेज खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक और जो बड़े खालिस्तानी आतंकवादी को पनाह दी थी पाकिस्तानी फौज ने, कुछ अज्ञात लोगों ने आकर के जो है वो हत्या कर दी है उस खालिस्तानी आतंकवादी की। अच्छा, हमने देखा है कनाडा के बाद सबसे ज़्यादा कहीं पर खालिस्तानी आतंकी को, जो प्रॉपर जो स्वघोषित खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जिन्होंने खुल के ये चीज़ बोल रखी है कि हम भारत के टुकड़े करेंगे, वो लोगों को पनाह देने वाला कनाडा के बाद कोई है तो वो पाकिस्तान ही है। और अब पाकिस्तान के अंदर भी घुस करके इस तरीके की चीज़ें हो रही। पाकिस्तान, अब हम इंडिया के अंदर ही देखो, इंडिया के अंदर अब देखो, एक तरफ जो अमृतपाल जेल के अंदर है, वो भी पंजाब की खंडूर साहिब सीट से सांसद बन जाता है निर्दलीय लड़कर भी। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो खुलकर कहते हैं कि हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम खालिस्तान जब तक भारत के टुकड़े नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। वो लोग जो है धीरे धीरे करके सबके विकेट गिराए जा रहे हैं। 1981 में एयर इंडिया फ्लाइट हाईजैक करने का इसने हाईजैक की थी। 1981 में एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट हाईजैक की थी दल खालसा के गजिंदर सिंह ने। पाकिस्तान चाहता तो इंसाफ के लिए इसने फ्लाइट को लाहौर में उतरने पर मजबूर किया था। उसके बाद ये पाकिस्तान का एक गुड बॉय, जैसे पाकिस्तान कहता है, जो भारत के खिलाफ है वो पाकिस्तान के लिए गुड है, जो भारत के साथ है वो बैड है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले की रिहाई की फिर मांग की गई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 1996 से वो गजिंदर का पता लगाने में लगी हुई थी। खालिस्तानी आतंकी गजिंदर सिंह ये बाद में जर्मनी भी भाग गया था। जी हाँ, ये जानकारी बहुत खास है। भारत की आपत्ति के बाद जर्मनी में प्रवेश से नहीं दिया गया। इसी चेहरे को जो अब मर चुका है, जर्मनी में इसको एंट्री नहीं मिलने पर पाकिस्तान में ये आके रहने लगा। और पाकिस्तान को तो ऐसे लोग पसंद हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलें। 2020 में गजिंदर को मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। और इस जानकारी के साथ एक बात तो खास समझ में आती है, पाकिस्तान ने अपने लिए चक्रव्यूह खुद ही तैयार किया है और उस चक्रव्यूह में वो खुद ही फंसा हुआ है। मेरे पास समय होता तो संजीव जी माफी के साथ आपसे और यूके देवनाथ सर से गजिंदर की हालत पर भी बात करता, क्योंकि ये एक फहरिस्त है और यहाँ पर पता चला है कि उसके अस्पताल में मौत हुई है। गजिंदर जी की मौत हो गई कल एंड अभी उन्होंने डिनाई किया हुआ है, पर उनकी बेटी है, उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कई सोशल मीडिया साइट्स पर ये डालकर कंफर्म किया दैट ही इज डेड। वो इस पाकिस्तान इसलिए नहीं बोल रहा है बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन डिनाइंग हिज प्रेजेंस। एक्सट्रेडिशन की जरूरत ही क्या है जब तालिबान उधर बैठा हुआ है और बहुत सारे अननोन गनमैन बैठे हुए हैं। मैं ये बोलूंगी अननोन गनमैन की जय हो। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जाने की जरूरत ही क्या है। और कोई जरूरी नहीं है आज के डेट में कि हर बंदे को गोली से मारा जाए। चाइना की सारा एटम्स को आगे करके पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सीआईए ने वो इंटरव्यू देकर सारा का सारा ध्यान रॉ की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ रॉ। रॉ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। सीआईए की टक्कर की है, मोसाद की टक्कर की है, आईएसआई को धूल चटा सकती है। चाइना भी आजकल घबराती है, तो अगर ये सब घबराते हैं तो इसका मतलब कुछ तो अच्छा है ना। कुछ बातें तो बाहर आ गई है ना। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। जो जिनको टारगेट किया गया, दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं, दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, यूएई? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो
पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज़ अ सेफ प्लेस, नेपाल इज़ अ सेफ प्लेस। लोग जिसमें सतनाम सिंह और उसके बाद गजिंदर सिंह, ताजिंदर पाल, जसबीर सिंह और लोकपाल, ये सभी के सभी डिसाइड करते हैं कि भाई हम प्लेन हाईजैक करेंगे। पहले उस प्लेन की रेकी की जाती है, उसी सेम फ्लाइट में कई बार ये बैठकर जाते हैं, आते हैं, जाते आते हैं। फिर फाइनली सितंबर 29, 1981 को ये हाईजैक कर लेते हैं। बट देन द पाकिस्तानी सेंड देयर कमांडोज और इन पांचों को अरेस्ट कर लिया गया। पांचों को 14 साल की सजा दी गई। उसके बाद ये जो लोग थे ये सब तितर बितर हो गए। गजिंदर पाल सिंह, गजिंदर सिंह इज राइट इन हार्ट ऑफ कैपिटल, ही स्टेइंग राइट देयर। और वहां से शुरू हुआ फिर एक अलग गेम। तो एक समझ में आ रहा है कि सीआईए गेम तो खेल रही है पाकिस्तान में और बहुत अच्छे से खेल रही है। देयर इज समथिंग हैपनिंग। अदरवाइज सारा एडम्स का अचानक से सामने आकर इंटरव्यू देना वंस एकदम ब्लू मून से was not expected, and saying कि तालिबान को इतने पैसे दे रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, so that वो उनके गंदे काम कर सकें, do the dirty laundry. I don't agree with that. I don't agree with the fact that the timing she has chosen to come and give the interview. CIA ने बहुत सारे एसेट्स पाल के रखे थे, चाहे वो खालिस्तान के हों, चाहे वो तालिबान के हों। पाकिस्तान में पंजाब में जड़ांवाला इलाके में काफ़ी सारे चर्च जलाए गए थे, क्रिश्चियनों की बस्तियां जलाई गई थी। क्रिश्चियन बेचारे मैदानों में, पहाड़ों में जाके छुप गए थे और वहाँ पे पनाह ली थी। ब्लास्फेमी का चक्कर था। अदालत ने अब एक क्रिश्चियन आदमी को उस केस में सजाए मौत भी दी है, लाखों रुपया जुर्माना भी दिया है, 20 साल की कैद की भी सज़ा दी है। एक क्रिश्चियन आदमी को अदालत का कहना यह था कि उसने ऐसी अफवाह फैलाई जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ। चलो आप उसको सज़ा दे रहे हैं। जिन्होंने ये सारे कांड किए थे, जिन्होंने ये सारे घर जलाए थे और लोगों को मारा था, बस्तियां उजाड़ दी थी, उनमें से किसी को सज़ा नहीं हुई। ब्लास्फेमी की तलवार कहीं ना कहीं आके गिरती है किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर ही। दिस इज़ पाकिस्तान। आपको सज़ा देनी है, उस आदमी को दें, ठीक है, लेकिन आप कम से कम जिन्होंने जुर्म किए हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी की है, उनको तो सज़ा दें। फलान ढुमकान। फिर मैंने देखा कि रिलीजन हिंदुइज़्म। तो मसला ये है कि मैंने उसको, अपने रिश्तेदार को बोला कि तुम्हें साला में इतने सालों बाद याद आया भी तो इसके लिए याद आया, तो ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा क्या मज़हब है, मेरा क्या बिलीफ है, ये मेरा पर्सनल इशू है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान की फ़ौज ने एक और बड़े खालिस्तानी आतंकवादी को पनाह दी थी। कुछ अज्ञात लोगों ने उस खालिस्तानी आतंकी की हत्या कर दी है। अब ये मामला जब से सामने आया है दुनिया भर में गर्दिश कर रहा है, और पाकिस्तानी फ़ौज की जो एक पैरेलल इकोनॉमी रही है, जो एक पैरेलल कमाई का साधन रहा है, जो भीख मांगने के अलावा एक और साधन का बहुत बड़ा रहा है, कि ये दुनिया भर के जितने आतंकवादी किस्म के लोग हैं, दुनिया भर के जितने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के माफिया हैं, डॉन हैं, बाहुबली हैं, उन सबको पनाह देते हैं। उन सबको पनाह देते हैं, ये वादा करते हैं कि हम पूरी तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और इस सब के बदले में वो अच्छा खासा मोटा पैसा भी लेते हैं सबसे। अब सबको शक हो रहा है। अब आप सोच के देखिए, इस जिस तरीके से लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं, क्या जो बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग वहाँ पर पनाह लिए हैं, क्या उनको डर नहीं लगता होगा कि कब किसी दिन हमारे ऊपर भी ऐसा ना हो जाए? और भी 50 दाऊद इब्राहिम, चलिए एक नाम हो गया, और भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ऐसे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। उनको खुद को पता होता है कि उनके बगल वाला कब उनकी जान ले ले, भरोसा होता है। तो पाकिस्तानी फ़ौज कब तक उनको सहारा देती रहेगी, इस पर सबको शक है। कई जगहों पे तो बात ऐसी भी आती है कि कई सारे बड़े बड़े दुनिया के माफिया हैं जो अंदर ही अंदर पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने नए ठिकाने ढूंढ लिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत लंबे टाइम तक पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। कई तो हैं जो जैसे तैसे पाकिस्तान के अंदर अपनी सिक्योरिटी बढ़ा के और अलग अलग चीज़ें करके काम चला रहे हैं। मगर चीज़ इस पे है कि पहली चीज़ तो जनता का भी भरोसा कम हो रहा है, क्योंकि ये लोग इतनी, हर बार आप बोलते रहोगे ये चीज़। आप देखो, चीन ने खुलेआम कह दिया, चीन ने और अमेरिका ने, सब ने खुलेआम कह दिया, सऊदी ने खुलेआम कह दिया कि आप ये बोलते रहते हो कि इंडिया ने कर दिया, रॉ कर गया, ये कर गया, तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर? खुलेआम चीन ने, इसीलिए आप देखो इनको पैसे देना आप रोक दिया, रोक लगा दी कि पहले पिछले पैसे चुकाओ
और हमको थोड़ा कुछ करके दिखाओ। हर चीज़ में इल्ज़ाम लगाते रहते हो कि इंडिया ने कर दिया, इसने कर दिया, इसके पीछे रॉ है, इसके पीछे CIA है, इसके पीछे इसराइल है। कब तक आप खुद की सिक्योरिटी कब करेंगे? इसलिए चीन ने भी पूरी तरीके से इनके जो बजट है, जो फंड्स हैं, उसको फ्रीज कर दिया।